क्या? एक मिनट, एक मिनट, वो हो गई है रिकॉर्डिंग, में स्टॉप करूं? अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज का लेक्चर हमारा कल का रिमेनिंग लेक्चर है बेसिकली। तो कल हम लोगों ने शिपिंग प्लान के बारे में जो इंडिविजुअल प्लान था हमने वो उसको डिटेल से डिस्कस किया था। तो आज जो सेकंड मेथड है क्रिएट न्यू केस टेम्पलेट, आज हम इसको डिस्कस करेंगे फर्दर। तो जी चलते हैं बिल्कुल। अपने लेक्चर की तरफ। सर, ओवर टू यू। जी, अच्छा जी। सेम वही तरीका, आप अपने सेलर सेंटर पर आएंगे, अमेजोन सेलर सेंटर पे। ठीक है। आज हम केस टेम्पलेट जो है वो पढ़ेंगे शिपिंग प्लान का। ठीक है। तो आप यहाँ पर आए, मैनेज इन्वेंट्री। ठीक है। मैनेज इन्वेंट्री में आपको कल मैंने बताया था कि दो तरीके हैं। ठीक है, दूसरा तरीका यही है। ठीक है। आपको ये यहाँ पर आ जाते हैं, मैनेज इन्वेंट्री में आप नहीं जाएं। ठीक है। इसको ये वाला कौन सा है, इन्वेंट्री को जब आप क्लिक करेंगे तो ये मैनेज FBA शिपमेंट्स लिखा हुआ। ठीक है। इसको आप ओपन करेंगे तो ये वाला आपको दे देगा। ठीक है, सेंड टू अमेजोन। सर, अजान ब्रेक प्लीज। जी एक मिनट में इसको पॉज करूं। अच्छा जी, अजान कंप्लीट हो गई, वापसी आ गए हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था ये शिपिंग प्लान जो है आप इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है। दोबारा से रिवाइज कर देता हूं मैं। ठीक है। सेलर सेंटर पर आए। ठीक है। इन्वेंट्री को आपने ओपन किया, इन्वेंट्री के बाद ये मैनेज FBA शिपमेंट्स को आप क्लिक करेंगे तो आपको ये यहाँ पर लेकर आ जाएगा। ये लिखा हुआ है सेंड टू अमेजोन। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका इसी पेज पे लेकर आ जाएगा। ठीक है। जहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ से इसकी जो है वो एड्रेस वगैरह डालनी है, कौन सी एड्रेस डालनी है, वो जो चाइना के सप्लायर की एड्रेस जहाँ से आप वो मंगवा रहे हैं अपनी इन्वेंट्री। ठीक है। अच्छा, एक तो ये तरीका है, बाकी वो दूसरा सेम वही तरीका। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ पर जाएंगे और ये इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे। इन्वेंट्री पे क्लिक करने के बाद आप ये जो है यहाँ पर मैनेज इन्वेंट्री करेंगे तो ये आपको कहाँ लेकर आ जाएगा, सेम इसी जगह पर लेकर आएगा, यहाँ पर। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट करना है। अच्छा जी, ये तो वो आ रही थी कल भी कि यहाँ पर ऑलरेडी ये शिपिंग जो है वो इसकी अपना सप्लायर्स की एड्रेस डाली हुई थी। ठीक है। आज मैंने थोड़ा सा किया है कोशिश कि यहाँ पर देखें। अब यहाँ पर आपको ये इस ऐसी विंडो दिखाएगा जहाँ पर आपकी अभी एड्रेस जो है वो एंटर नहीं हुई हुई है। ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है इसको आप जब क्लिक करेंगे तब आपको ये वाली विंडो दे देगा। ठीक है। ये विंडो का मकसद ये है, ये कह रहा है यहाँ पर आप अपनी एड कॉन्टेक्ट मतलब एड्रेस यहाँ डालें। ठीक है, इस तरह की विंडो एक दिखाता है। मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। एड कॉन्टेक्ट पे आप जो है वो क्लिक करेंगे और जाके अपने चाइना वाले सप्लायर की यहाँ पर लिख के सेव कर देंगे। सेव कर देंगे तो ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। उसके बाद मार्केट प्लेस, जाहिर सी बात है आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, ये यहाँ पर थी क्योंकि पहले वाले लेक्चर में आपने देखा हुआ है किस तरह करना है। ठीक है, ये एड्रेस के बराबर में ही मार्केट प्लेस आपने चूज करना है कि कहाँ पर आप भेज रहे हैं। ठीक है, अपनी इन्वेंट्री। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाते हैं अपनी लिस्टिंग के ऊपर। ठीक है, लिस्टिंग के ऊपर ये सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपको वहीं पर लेकर आ गया। ये दूसरा तरीका जो बताया था मैंने, ठीक है, वो ही है। अच्छा, ये हो गई आपकी एड्रेस, हो गई एड्रेस होने के बाद आपको ये नीचे आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर SKU डिटेल, उसके बाद पैकिंग डिटेल। जिस तरह कल हमने सेलेक्ट किया था इंडिविजुअल यूनिट्स हमने पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे क्रिएट अ न्यू केस पैक टेम्पलेट्स बनाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पे चले जाते हैं हम। यहाँ पर आके हमें जो है ये वाला ले लिया हमने। ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट्स नहीं, वो क्रिएट हाँ ये वाला किया है, क्रिएट न्यू केस पैक टेम्पलेट। ठीक है, ये बनाया हमने। इसको बनाने के बाद हमने क्या किया,
उसके बाद जैसे ही हमने ये मैंने बताया था ना कि आप इंडिविजुअल करेंगे तो अलग तरीके से विंडो खुलती है, अगर आप ये न्यू केस पैक बनाएंगे तो ये अलग तरह की विंडो खुलती है, ये वाली पॉपअप होती है विंडो। ठीक है, अब यहाँ पर वो कल मैंने बता रहा था कि आप अपनी शिपमेंट का नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए लिखा हुआ है पैकिंग टेम्पलेट नेम। अब यहाँ पर आपसे नेम पूछ रहा है, अब आप यहाँ पर नेम क्या लिखेंगे, किस तरह लिखेंगे, जो भी आपका कीवर्ड है। फॉर एग्जांपल आपने फ्राइंग पैन पैन मंगवाया तो आप फ्राइंग पैन लिखें। ठीक है, उसके बाद जितनी क्वांटिटी आपने मंगवाई है, 1500 मंगवाई है, 3000 मंगवाई है, जितनी भी क्वांटिटी मंगवाई है उसके बाद वो लिख लें आप। ठीक है, उसके बाद आप डेट लिख लें कि किस डेट को आप मंगवा रहे हैं। ठीक है, या जिस डेट को आप ये शिपमेंट बना रहे हैं। ठीक है, अमेजोन के ऊपर। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है यूनिट्स पर बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर कितने यूनिट आपके आएंगे, आप यहाँ पर वो लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 40 पीसेस आएंगे, मैं यहाँ पे 40 लिख लेता हूँ। ठीक है, बॉक्स की डायमेंशन हमसे पूछता है, इंचेस वगैरह। ठीक है, कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ है, कितनी जो है वो डायमेंशन इसकी क्या है बॉक्स की, वो हम लोग लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद बॉक्स का वेट यहाँ पर आपने लिखना है। ठीक है, ये लाजिम भरनी होती है क्योंकि इसी से ही आपका जो है ये शिपमेंट की फीस वगैरह आपको अमेजोन आपसे लेगा, चार्ज करेगा। ठीक है, अच्छा जी, वो ये वेट आपने लिख लिया। उसके बाद जाहिर सी बात है ये पूछ रहा है कि चूज प्रेप कैटेगरी, कैटेगरी बताएं आप प्रेप लेना चाह रहे हैं, नहीं लेना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हमने पहले भी नो किया था, अभी भी हम खुद ही करवाते हैं प्रेप सर्विसेज। लेबलिंग वगैरह ये सारी चीजें प्रेप में ही आ जाती है ना, तो हम खुद ही कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, नो नीड प्रेप सर्विसेज। ठीक है, अच्छा कौन करेगा, हु विल लेबल दिस, बाय सेलर, इसी को हम करेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने कर लिया। ठीक है, 40 यूनिट्स कर दिए, ये डायमेंशन लिख दी, ये वेट लिख दिया, नो प्रेप नीडेड कर दिया। ठीक है, बाय सेलर कर दिया। अच्छा जी, ये सारी चीजें कर ली हमने। आगे चलते हैं, जब इसको सेव करेंगे आगे ये यहाँ पर लेकर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ये हमसे पूछेगा भाई यहाँ पर आप बॉक्सेस बताएं कि आपके बॉक्सेस आ कितने रहे हैं। ये तो बॉक्सेस की यूनिट पूछ रहा था ना कि एक बॉक्स में कितने यूनिट आते हैं, आएंगे। ठीक है, अब पूछता है कि आपके जो है बॉक्सेस कितने आएंगे। ठीक है, आपने जैसे उसको सेव किया तो ये यहाँ पर आ गया बॉक्सेस, मैं कहता हूँ जी 5 बॉक्सेस आ रहे हैं मेरे। ठीक है, यहाँ मैंने 5 बॉक्स किया और रेडी टू सेंड किया मैंने। ठीक है, रेडी टू सेंड करने के बाद हम पहुंच जाते हैं कंफर्म एंड कंटिन्यू पे। ठीक है, क्योंकि ये इस तरह हो जाएगा जब आप रेडी टू सेंड करेंगे। ठीक है, रेडी टू सेंड हो गया, उसके बाद ये यूनिट इसने बता दिए। ठीक है, बॉक्सेस इसने बता दिए जितने हमने पुट किए होंगे उसके अंदर। ठीक है, कंफर्म एंड कंटिन्यू हमने करना है। ठीक है, ये हमने कंफर्म एंड कंटिन्यू किया। वहाँ कल वाले लेक्चर में आपने देखा था कि हम शिपिंग डेट भी इसको बताते हैं, यहाँ पे वही बात है, शिपिंग डेट हम बता रहे हैं कि कब हम कर रहे हैं शिपिंग प्लान। ठीक है, कब तक हम हमारी इन्वेंट्री पहुंच रही है। ठीक है, कब भेज रहे हैं। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट किया यहाँ से। उसके बाद ये हमसे पूछता है कि ये स्मॉल पार्सल है, डिलीवरी है, एसपीडी है, यहाँ एलटीएल है, लेस देन ट्रक लोड है। ठीक है, ये हमने जैसे ही सेलेक्ट किया, अच्छा क्या करना है हमने, जाहिर सी बात है हमारा ये एसी, हम क्यों ये कर रहे हैं, बेसिकली हमने क्यों ये वाला ऑप्शन क्यों हमने सेलेक्ट किया, हमने इसीलिए सेलेक्ट किया कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो एक ही किस्म की आ रही है। ठीक है, उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है। ठीक है, उसके अंदर कोई डिफरेंट चीजें नहीं है, एक ही पायलट आ रहा है। ठीक है, और उसी के अंदर जो है ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है उसके अंदर बॉक्सेस कुछ ज्यादा हैं, तो मैं ये लेस देन ट्रक लोड पे क्लिक कर देता हूँ, इस तरह का आएगा। ठीक है, बॉक्सेस। अब ये हम क्या कर रहे हैं अभी हमने ये वाला जैसे सेलेक्ट किया तो यहाँ पर देखें हमें ये अमेजोन के वेयर हाउस की सॉरी एड्रेस मिल गई। ठीक है, एड्रेस जैसे मिली हमें, हमने क्या किया, ये वाली एड्रेस उठा के आपने चाइना वाले सप्लायर्स को भेज दी कि भाई ये वाली एड्रेस है, इस पे आपने भेजना है। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आपसे पूछता है अच्छा ठीक है पैसे बताएं आप, ये आपको ये फीस मंजूर है। अच्छा, मजीद थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इसको प्रिंट आप करते हैं। ठीक है, प्रिंट करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि ये प्रिंट आपने जो है वो
ये जैसे ही आप इसको प्रिंट पे क्लिक करेंगे आपको इस तरह से ये अलग उस पे पेज पे लेकर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको बना के दे देगा। मैंने इसको 5 बोला था, 5 पैलेट है मेरे, तो इसने अलग अलग दे दिए। अच्छा उस वाले यूनिट्स में हमने देखा था कि ये जो इसने हमें स्टिकर्स ये वाले दिए थे, तो ये इसने बताया था, ये इसको इसने पूछा भी था भाई कौन कौन से बॉक्सेस हैं और कौन कौन से बॉक्सेस में क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं, कितनी कितनी क्वांटिटी है। तो मैंने आपको कहा था इसको आप बहुत ही ध्यान से जो है ना आप इसको लगाइएगा अपने बॉक्सेस पे। पर यहाँ पर ऐसी कोई कहानी नहीं है। ठीक है, अब ये सारे जो है ना बॉक्सेस, ये स्टिकर, ये सारे सेम है। ठीक है, फर्क क्या है, ये है फॉर एग्जांपल 1/2। ठीक है, सेकंड वाला अगर स्टिकर होगा तो ये होगा 2/3। ये होगा तो होगा क्या होगा 3/4। मतलब ये एक दूसरे की निशानदेही कर रहे हैं कि हम ये हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऐसी इशू नहीं, लेकिन आप ये आपने ख्याल करना है कि एक स्टिकर एक आपके बॉक्स पे लगा हुआ होना चाहिए, लेकिन चारों तरफ से, क्योंकि आपका 1 पायलट है। ठीक है, बड़ा जो एक बना हुआ होता है। ठीक है 7 कंटिन्यू करना है। 7 कंटिन्यू करने के बाद आपको ये यहाँ पर FBA शिपिंग आईडी भी मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद ये मजीद पूछ रहा है, अच्छा जी आप ये मुझे बताएं, ये आपके जो है पैलेट्स जो है आपके ये कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, कितने हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ जी 2 और मुझे चाहिए, मैंने 5 तो बता दिए थे, 2 और मुझे है। तो यहाँ पर मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मजीद में लेबल मंगवा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इसको 2 लिखा, यहाँ पर देखिएगा लिखा मैंने 2 लिखा, उसके बाद यहाँ पर ये आ गया, 2 और इसने मुझे बना के भेज दिए। तो भाई वो तो इसने दिए थे, अभी तो ये 6 नजर आ रहे हैं। ठीक है, 5 थे, 5 के अलावा भी 2 इसने मुझे दे दिए। ठीक है, तो इस तरह हम इसको एडिट कर सकते हैं। अब इसको लगाना कैसे है, ये आपका पैलेट है एक। ठीक है, ये फ्रंट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, इसी तरह इसके चारों कोनों पे इस तरह आपने लगाना है। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिखाया है। ठीक है, अच्छा जी, कैरियर सर्विस आपसे ये पूछता है कि भाई कौन सी कैरियर सर्विसेज आ रहा है। ठीक है, वो आपने सेलेक्ट करना है, अदर है तो अदर करना है। अदरवाइज आपका अगर सॉरी FBA से ही अगर आपकी आ रही है, मिसाल की बात है, आपका जो है वो आपके घर पे ही पड़ा हुआ है पैकेट। ठीक है, ऐसा क्लाइंट है जो कहता है मैं USA में ही बैठा हूँ, यहीं से मैं खुद ही कर लूंगा। ठीक है, तो ये अमेजोन आपको पहले अपनी भी वो दे देता है, UPS, अमेजोन पार्टनर कैरियर। ठीक है, आप ये वाला सेलेक्ट करते हैं तो आपको देखिए फीस ये उसने बता दी है। ठीक है, क्योंकि आपके आपने डायमेंशन हर चीज वो ऑलरेडी मेंशन की हुई है। ठीक है, अगर छोटा पैक है आपका तो। ठीक है, अदरवाइज अगर आप DDP से मंगवा रहे हैं तो आप ये DDP वाला सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे से ऑप्शन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सेलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट पर आ जाएंगे आ जाएंगे यहाँ पर इस तरह का ये सिनारियो दिखाता है। यहाँ पर आके आप ये मार्क ऑल एज शिप्ड, ये आप अमेजोन को बता रहे होते हैं कि जनाब मैंने अपना काम पूरा कर दिया, हर चीज मैंने लिख के आपको सेंड कर दिए। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद अब आपका काम हो गया खत्म। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये आप देखेंगे अपनी जो है अभी तक आपने क्या किया है, इसको ट्रैक तो करना है ना, जाहिर सी बात है। कहाँ से करेंगे, वही इन्वेंट्री पे गए और मैंने शिपमेंट में किया, तो आपको ये यहाँ पर आपकी लिस्टिंग पे ले आएगा। ठीक है, जो भी इनमें से आपकी एक आधी होगी उस पर आगे लिखा हुआ होगा वर्किंग। ठीक है, वर्किंग हुआ। अच्छा, उसके बाद अगर मजीद आपने इसको ट्रैक करना है तो ये लिखा हुआ व्यू शिपमेंट। ठीक है, ट्रैक शिपमेंट्स, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये यहाँ पर इस वाली विंडो पे ले आएगा। यहाँ से आपको बताएगा कि अभी तक आपने क्या क्या कौन कौन से मरहले क्लियर कर लिए हैं और अभी आपका प्रोडक्ट कहाँ पर है, चेकिंग लिस्ट में है, रिसीव लिस्ट में है, कहाँ पर है। ठीक है, ये है पायलट्स का। ठीक है, अगर आपका छोटा कोई स्मॉल शिपमेंट्स है तो वो आईडी आपको दी हुई होगी, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा, यहाँ मैंने आपको याद है जब लिस्टिंग में करवाया था तो आपको मैंने ये बताया था BOL डॉक्यूमेंट्स एक होता है, बिल ऑफ लैंडिंग, वो यहाँ से आपको मिलता है। ठीक है, जब आपका पायलट जाता है ना A4 साइज में आप लेते हैं उसको, और ये आप उसको अपने चाइना के सप्लायर को भेज देते हैं। ठीक है, BOL, बिल ऑफ लैंडिंग,
ये यहाँ से डॉक्यूमेंट्स आपको मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आप चले आते हैं, ये सिर्फ आप चेकिंग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब काम आपका खत्म है। ठीक है, यहाँ तक ये सारा क्लियर हो गया। बस आप इसका स्टेटस रोज आके चेक करेंगे और आपको जो है ईमेल चली जाएगी। ठीक है, कि सर वी आर गोइंग टू चेकिंग योर दिस शिपमेंट प्लान, एज सुन एज वी विल रिप्लाई यू और अपडेट यू। ठीक है, जैसे अपडेट होगा तो आपको ईमेल भी आएगी और यहाँ पर लिखा होगा वी हैव रिसीव, और क्लोज होगा तो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, कि माल पहुंच गया आपका। ठीक हो गया। तो ये था आज का आपका लेक्चर शिपिंग प्लान का। दो तरीके के शिपिंग प्लान होते हैं। ठीक है, एक इंडिविजुअल होता है और एक कैश पैक होता है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके हैं। कल वाला जिस जिस बच्चों ने देखा था लेक्चर, उनके लिए आसान हो गया होगा। ठीक है, तो ये छोटे से जो है ना तरीके होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको अच्छे तरीके से अगर पढ़ा जाए तो ये कर सकते हैं आप। ठीक है, बहुत ही आसानी के साथ। हालांकि शिपिंग प्लान इन लोगों को सोर्सिंग में सब बता दिया गया था, जी बट एक्स्ट्रा इसमें ये किया गया कि ये ओरिजिनल अकाउंट की तस्वीरें खींच खींच के वो हम इनको इसलिए दिखा रहे हैं कि जब इनके पास क्लाइंट आए और इन लोगों को जब ये सारी शिपिंग डिटेल ऐड करनी हो तो ये कंफ्यूज ना हो जाए कि ये तो हमने देखा ही नहीं, ये क्या है। पहले से फेमिलियर होना चाहिए। अब आज की टॉपिक से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन अबाउट दैट? जी बिल्कुल, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, अदरवाइज मैं आपको दूसरा लिंक देता हूँ। ठीक है, और उसको हम फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, शिपिंग आपका यहाँ तक कंप्लीट है। ठीक है, दोनों मैंने पढ़ा दिए। ठीक है मैडम, मैं न्यू लिंक बना लेता हूँ। यस सर। ओके गाइस, अभी भी देता हूँ मैं 1 मिनट के बाद इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।